पीर साहब आए, पीर साहब आके कहने लगे भाई ये वहाबियत कैसे बढ़ गई यहां पे। इमाम था बेचारा, कितनी तनख्वाह देते इमाम को? 5,000, 6,000, 8,000, 10, बस इतनी ना। तो वो बेचारा कहने लगा हुजूर इसमें मेरा क्या कसूर, इसमें मेरा क्या कसूर है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है सिर्फ। उस बंदे ने इतना कह दिया तो पीर साहब ने इमामत से हटा दिया और कौम हजूर कह गए। अगर वहाबियत बढ़ रही है, इमाम मुजरिम क्यों? मुझे बताओ, इमाम मुजरिम क्यों? कभी उनसे भी पूछ लो हुजूर, कभी 6 माही में आते हो, कभी 3 महीने में ही आ जाते हो, कभी महीने के महीने थैला लेके आ जाते हो, थोड़ी जिम्मेदारी तो आपकी भी बनती थी ना, थोड़ी जिम्मेदारी तो आपकी भी बनती थी। माहौल खराब करके रख दिया, तबाह करके रख दिया है। मुक्तदियों को कमजोर मिलता है तो इमाम, मौलवी को कमजोर मिलता है तो इमाम, पीर को कमजोर मिलता है तो इमाम। बिगाड़ा क्या है इस इमाम ने? मैं तो आपसे कहना चाहता हूँ हुजूर, जब ये आपका मुरीद जो सट्टे का बाजार लगाता है, आपको 10,000 देता है, आप ही कह के चले जाते हो जन्नती है। जब ये शराब बेचने वाला आपका मुरीद 2,000 का मुसाफा करता है, आप कहते हो ये भी जन्नती है। आपका ये मुरीद जब ब्याज पैसे वसूल करता है, जब ये आपको 50,000 देता है, आप ही कह देते हो जन्नती है। जिसने एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ी, 6 बार कह के जाते हो जन्नती है, क्योंकि तूने मुर्गा खिलाया है। पीर साहब तेरी जिम्मेदारी थी, जब हाथ में हाथ लिया था ये वादा करता, अगर तू नबी का नहीं हो सकता है तो मेरा भी नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला। बहुत मैंने पहले कहा था मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। अपने पास मशीन नहीं है जन्नत बांटने की। आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत है, जिसे तस्बीह पढ़नी नहीं आती, कहता आजा जन्नत में जाएगा। तेरी औकात इमाम इश्क मोहब्बत। खुदा की कसम क्या कहते हैं? कहते मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में बलाई। ये खशियत खुदाबंदी मेरे इमाम की। मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई। पहली बात तो यह है कि इस झगड़े से बाहर निकलिए। आपसे ये कह के जाऊंगा, तो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। मसलके आला हज़रत को मजबूती से थामे रहो। जिसने इसको मजबूती से थाम लिया, समझ लेना बेड़ा पार है। कोशिश करें इस बात की, और पीर भी देख लिया करो। मैं कह रहा हूं अगर ये शर्त लगा दी जाए ना कि पीर वो बनेगा भाई जो पहले कुरान सही पढ़ के सुनाएगा, तो कई पीर तो औज़ुबिल्लाह में निकल लेंगे, बाकी बचे बिस्मिल्लाह में। सूरे फातिहा मुकम्मल होते होते मैदान साफ है। तस्बीह लिए बैठा, तकरीर भी हो रही है, तस्बीह भी चल रही है, ढोंग देखो ड्रामा। और हमारी कौम देखो पीर साहब हैं, दिल में अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, ज़बान से तकरीर कर रहे हैं। अरे बेवकूफ हो गए क्या भाई? अगर वो दिल में अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, मुंह से तकरीर कर रहे हैं, तो फिर असर नहीं होना है। इसलिए कि बात वही असर करती है जो दिल से निकलती है। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। तस्बीह लिए हमारी घुमाते जाओ, फंसते जाओ, फंस गए। जितना नंगा देखा वहीं गिर गए। अगर पीर आलिम है उसे न मानेंगे, गद्दी का होना चाहिए, भले गद्दी का गधा हो, किसी गद्दी का वारिस होना चाहिए। कह दूं बहुत कड़वी बात मेरे दिल में आ गई, ये कह जाऊं, अल्लाह करे कुछ सुधार हो जाए। जब से ना ये खिलाफत विरासत बन गई है, तब से कौम का बेड़ा गर्क हो गया। जब से खिलाफत विरासत बन गई, तब से कौम का बेड़ा गर्क हो गया। हाँ, आप पूरी तारीख उठा लीजिए। गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए, बेटे थे लेकिन अपनी जगह बेटे को नहीं बैठाया, अपनी जगह पर अपना वारिस ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को बनाया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के अपने बेटे थे,
लेकिन अपनी गद्दी अपनी कुर्सी अपने बेटे को नहीं, बाबा फरीद गंजे शकर को दी। बाबा फरीद गंजे शकर के पास अपने बेटे थे, लेकिन अपना वारिस साबिर गंजरी को बनाया। पता ये चला ये विलायत ये तसव्वुफ किसी के बाप की बपौती नहीं, जगह अमल देखा जाएगा उसको पीर बनाया जाएगा। नारे तकबीर। इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस ये इसे कहते हैं मुआशरे की, इसे कहते हैं। तो जब से ये चल गई है ना, मेरे बाद मेरा बेटा बैठेगा, फिर देखो कैसे कौम की गैरत का जनाजा निकलता है। अक्सर ऐसा होता है बड़े बाप के बेटे पढ़े कम होते हैं, इसलिए कि जैसी बोनी छूटती है फौरन वो हाथ चुमवाना शुरू कर देते हैं। इधर हाथ चुम रखे हैं, मियाँ जिसे मिले यूं वो करे क्यों, जिनकी जूतियां बचपन से उठती हों वो क्यों खाएंगे जाके मदरसों की दालें, क्या जरूरत पड़ी है उनको चली रोटियां खाने की, क्योंकि बाप के साए में ऐशो इशरत की जिंदगियां गुजारते रखे। उसके बाद जब बाप के इंतकाल का वक्त आया, उसने कहा दुनिया से जाने वाला हूँ, बेटा कहाँ मिलेगा। जब तलाश किया गया, या तो जुए के अड्डे पे बैठा था या यारों की महफिल में शराब के चस्के ले रहा था। पता चला बाप जाने वाला है। जब ये पता चला कि बाप जाने वाला है, वही बेटा आके कहता है अब्बा क्या बात है। कहा बेटे ये जो मैंने पूरी मीरास बनाई है, ये जो पूरी सल्तनत बनाई है, इसे संभालना है। कल से बेटे मेरी गद्दी पे बैठना। मैंने आंखों से देखा है जिनकी ताड़ियां तक नहीं थी, आज वो पीर बने बैठे हैं। जिन्हें बिस्मिल्लाह नहीं आती वो जन्नत के ठेकेदार बने बैठे हैं। याद रखिएगा जन्नत इतनी सस्ती नहीं है जो गैर तो खैर को मिल जाए। खुदा की कसम जन्नत का वो वारिस होगा जो मदीने वाले का सच्चा वारिस होगा। नारे तकबीर। फैजान मदीना, शान मदीना। तमाशा बना के रख दिया। सबसे बड़ा नुकसान देखा गया जब यजीद बैठा। ये वहां से आप अंदाजा लगा सकते हो, जबकि माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह हमारा ये नजरिया नहीं कि हजरत अबू सुफियान हजरत अमीर माविया ये गलत है, नहीं, हुजूर के साहबी हैं। और हम बरेलवियों का अकीदा ये है हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती, ये हमारा अकीदा। हाँ। तो मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगा, खुदारा देखभाल के हाथ में हाथ दिया। हुबली जाना हुआ, हुबली जाना हुआ सरकार, रोना आता रोना। लोग कहते तकरीर किस किताब से करता है। मैंने किताब दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। एक इलाके में जाना हुआ, पता ये चला कि सिलसिलों का इतना बड़ा झगड़ा कि अगर बीवी सिलसिले से शोहर इससे तो तलाक 100%। सैकड़ों घर उजड़ गए, बच्चे लावारिस हो गए। ये बचाएंगे तुम्हें जो तुम्हें लड़ा कर चादर ओढ़ के सोते रहे। मुझे बताओ, रब को 40 कामों में सबसे नापसंद काम तलाक है, और आपकी वजह से घर उजड़े जनाब। तो चादर तो छोड़ दीजिए, उरस भी भूल जाइए। मैं कहता हूं ऊपर चादर चल रही होगी, अंदर लठियां चल रही होगी, वो धुनाई होगी, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। खेल ना करो, खुदा की कसम हमने बुजुर्गों को पढ़ाया, बुजुर्गों को पढ़ाया। आप तो चुरा चुरा के मुरीद कर रहे, छीन छीन के। फैजी साहब किसके मुरीद हो? कहा से ये ताहिर मियां साहब से मिला के। बेटा का भी वो किसी का नहीं, कब वो मुझे दे दो। कभी दूध भी रहा के उंगली डाल देंगे मुंह में, लूट ले। तमाशे बना रखे, ऐसा नहीं होता था। आला हजरत मुरीद होने के लिए गंज मुरादाबाद तशरीफ लेके गए। अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी ने क्या कहा था? कहा था अहमद रजा खान तुम्हारा हिस्सा यहाँ नहीं, तुम्हारा हिस्सा मारहरा का ताजदार की चौखट पे रखा हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जिगरे थे इन लोगों के, ये थे इन लोगों के जिगर।
इतना बड़ा मुरीद मिल जाता, खानका रोशन हो रही थी, पूरी दुनिया जानती आज और आज भी जानती है, और 4 चांद लग जाते। लेकिन कहा था नहीं नहीं, तुम्हारा किस्सा यहाँ नहीं है, अलबत्ता इतना कर लिया जाए, चलो टोपी बदल लेते हैं। जब बुजुर्ग किसी से प्यार करते थे, उसकी टोपी अपने सर, अपनी टोपी उसके सर, ताकि इधर का फैज उधर हो जाए, उधर का फैज इधर हो जाए। गंज मुरादाबादी अल्लामा फजलुर रहमान जानते थे कि जिस महबूब से मैंने इश्क किया है, ये उस महबूब का आगे चल के मदीने में जाके आंखों से दीदार करे। नारे तकबीर, फैजान इमाम अहमद रजा, शान इमाम अहमद रजा, फैजान मारहरा। ये जिगर होते थे लोगों के, इतना बड़ा जिगर। आज तो बच के निकल जा भाई, मुरीद है किसी का, हाँ क्या चल कुछ भी नहीं कर रहा तो वो कर ले, क्या होती है वो, हाँ तालिबी हो जा, कुछ ना तो तालिबी हो जा। हाँ ये कह रहा सोना तो 10 ही दे दे, तालिब हो जा। रे भाई, जब मेरा पीर अख्तर रजा जैसा है, तेरे दर के होते कहां जाऊं प्यारे, तेरे दर से अपना गुजारा करूं। तो मसला ही क्या भाई, घेर घेर के इधर हो जा, बाजार लगा है, सोना 10 ही सही। नहीं, हम तो एक बात जानते हैं, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दी, है ना, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। खुदारा ये जो झगड़े बना रखे ना, उम्मत के साथ खिलवाड़ ना करें। बड़ी मेहनत लगी है इस उम्मत को बनाने में, मेरे नबी की बड़ी मेहनत लगी है। और मुफ्ती आजम हिंद को पढ़ो तो शायद सलीका आ जाए। एटा, इटावा, हाथरस, गुड़गांव, इतने सारे जिलों के अंदर मुफ्ती आजम पैदल चले, तब जाके ये उम्मत का ईमान बचा था हिंदुस्तान में। जब शुदी की तहरीक थी, उस वक्त में मुफ्ती आजम ने पैदल सफर किया था। यहां तक लिखा मुअर्रिखीन ने, चलते चलते छाले पड़े, और जब वो फूटे और राजस्थान की जमीन की वो रेत जब आपके जख्मों में लगी, और जब उसमें दर्द हुआ, किसी ने कहा सरकार बैठ जाइए। मुफ्ती आजम ने कहा क्यों? कहा ये पैरों में छाले और ये जख्म, ये पानी, कहा बैठेंगे आराम मिलेगा। तो इतना सुनना था। सरकार मुफ्ती आजम मुस्कुराए, कहने लगे खुदा का शुक्र है, मेरे पैरों के छालों का पानी राजस्थान की जमीन की प्यास बुझाने के काम आ गया है। ये जिगर था अल्लाह वालों का। आज जनाब जाके देखो पीर साहब के यहाँ, अगर आप मर्सिडीज से आए तो पहले नंबर पे मुलाकात आपसे होगी, ओडी से आए हैं तो नाश्ता भी आएगा। कोई गरीब आ जाए, गैर मालूम मौलवी हो, हजरत सही बात है, कई पीरों से तो इसलिए नहीं करती हम लोगों की कि हम मुंह देखी तारीफ नहीं करना जानते, होते ही नहीं। लोग ये चाहते हैं कि ये कहते बैठ के कि ये पैदा नहीं हुए, पेड़ से उतरे थे। कोई ये चाह रहा, ये कहते हल में निकले थे। तो भाई हम कहेंगे तू भी अब्बा की औलाद है, हम क्यों कहें तुझ पे किसी का एहसान नहीं। ये झूठी तारीफों के लिए लोग मरते चले जाते हैं, और कई पीरों से सिर्फ इसलिए समझौता नहीं क्योंकि हम झूठी तारीफ नहीं करते। हमारी जिम्मेदारी
रखे भाई, जो भी जो बोले मर्जी है, ये तो जगह ही बोलने की, लेकिन नीचे से बेहतर है बोलना मिंबर पे आके बोलो। तवज्जो है आप लोग की मैं क्या कह रहा था? बात याद है ना? कहां बात छोड़ी थी मैंने? हाँ, तो हम कभी भी ना ये चिपड़ी चिपड़ी बात करके पैसा लेकर नहीं जाना चाहते। कड़वी बातें होती हैं फायदा देती, इसलिए कि दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना ज्यादा होता है। आपसे मेरी गुजारिश है, उम्मत हुजूर की है, मेहनत से बनी है, बुजुर्गों की मेहनत है शामिल है। आज ना जितना पैसे वाला होता है ना उतना ही करीबी होता है, जितना गरीब होता है ना वो 10 बार भी जाकर हर बार पूछा जाता कौन है भाई, कौन है भाई। ये हमारा दिल नहीं कहता। बड़े वो लोग नहीं होते जिसकी महफिल में कोई रुसवा हो जाए, बड़े वो लोग होते हैं जिसकी महफिल में जलीलों को भी इज्जत दी जाती हो। बड़े वो लोग होते हैं जिनकी महफिल में जलीलों को भी इज्जत दी जाती है, खुदा की कसम। और फिर मान रखने वाले रखते थे। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान का एक मुरीद, आज झगड़े हो गए, लोग हमसे कहते हैं नहीं, दीन हमें सिखाने की कोशिश करते। भाई हम तालिब इल्म है, हमारे असातिज़ा मौजूद हैं, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, लेकिन किसी लल्लू पंजू से तो नहीं सीखेंगे ना। जिसे खुद सीखने की जरूरत हो उससे तो सीखने की हमें जरूरत नहीं है। अभी हैं वो असातिज़ा हमारे मौजूद, बातें बड़ी कड़वी कड़वी होती हैं, लेकिन उधर नहीं जाना। बस आपसे इतनी गुजारिश कर रहा हूं मैं, खुदा अल्लाह तौफीक देना, ऐसे पीर के हाथ में हाथ देना जो रिश्ता हुजूर से जोड़ता, रिश्ता रिश्ता हुजूर से जोड़ता हो, ऐसे बंदे के हाथ में हाथ दो, फिर देखो अल्लाह कितनी बरकत अता फरमाता है। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद इतने बड़े बुजुर्ग, इतने बड़े वली, इतने बड़े वली कि जब आप वुजू करते थे ना तो लोग पानी वुजू का ले जाते थे, जबकि आपके सौदागिरान ही में ना उस वक्त में कौन से होते हैं, सिख का मकान था पंजाबी, तो जब हुजूर मुफ्ती आज़म वुजू फरमाते थे ना तो नाली में बर्तन लगा देता था, वो पानी भर के ले जाता था। लोग कहते थे बेवकूफ है, नाली का पानी भर रहा। उसने कहा तुम नाली देख रहे हो, मैं मुफ्ती आज़म हिंद के चेहरे की दाढ़ी देख रहा हूँ। कहा क्यों? कहा उन्होंने वुजू किया ना तो इससे पानी लग के गिरा। कहा क्या करेगा? उसने हंस के कहा था कि जब तुम बीमार होते हो, बच्चों को हॉस्पिटल लेके जाते हो, मेरे घर में कोई बीमार होता मैं ये पानी पिला देता हूँ, मुझे इस पानी के होते हुए किसी दवा की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अल्लाह ने इतनी बरकतें दी थी इनके कदमों में, ये बरकतें थी इनके कदमों में। अल्लाह ने ये तकवे के बाद करामत का नूर बख्शा था। हाँ, ये करामत का नूर था। लड़ाओ मत, कयामत के दिन इससे शान ऊंची नहीं होगी शजरा किसका लंबा है, पार्टी किसकी ऊंची थी। कयामत के दिन इस बात से सर ऊंचा होगा किसने हमारे दीन की सही खिदमत की थी। और याद रखिए आप अपने हिस्से का काम कीजिए। पीर साहब, दिल फेरने का काम तो अल्लाह का है, जिधर चाहे उधर फेर देता है। सरकार ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान के दौर में लाखों पीर भी बैठे होते थे, तो जब ताजुश शरिया का गुजर होता था तो दिल सबके अख्तर रजा ताजुश शरिया की तरफ होते। कौन करता था? कौन करता था? ये अल्लाह करता था। आपसे भी कुछ बात कह जाऊं, आप भी इतने बेवकूफ ना बने कि किसी सिलसिले के नाम को लेकर के आपस में लड़ जाए। रज़वी, कादरी, चिश्ती, हशमती, बरकाती, साबरी, ये जितने भी सिलसिले हैं जो मुत्तसिल हैं, ये सारे दुरुस्त हैं, इनकी निस्बत खराब नहीं। पहले गौर करना, हो सकता है कल को चिपका दे। निस्बत खराब नहीं, अलबत्ता किसी किसी चैन में कोई कोई कड़ी बड़ी खराब है। किसी किसी चैन में कोई कोई कड़ी बड़ी खराब है। वो कड़ी की खराबी क्या है? कहते जी हमारे हो गए तो उनसे बात ना करना, और देखे रहना मोहम्मद अली किधर जा रहे हैं।
पीछे से पंचुल्ला छोड़ दिया। जहां देखा फैजी साहब कहा हाँ कि ताहिर मियाँ के मुरीद कहा हाँ का इधर कैसे का हुजूर से कहूंगा। अल्लाह अकबर, ये खयानतें चल रही हैं। फिर पीर साहब का फोन आता है, आज के बाद हमारे यहाँ नहीं आना, तुम हमारी खानका के होते हुए फला खानका में कैसे चले गए थे। अगर इसी को दीन की खिदमत कहते हैं, खुदा की कसम अगर ये हकीकत दीन की होती तो दीन मदीने से अजमेर नहीं आता, अजमेर से हिंदुस्तान में नहीं फैलता, हिंदुस्तान के घर घर में नहीं होता। जब तक फिक्र लेकर के गरीब नवाज तक जैसे आते रहे, उस वक्त तक उन जैसे लोगों ने दीन का काम किया है। जब से तंग नजरी आई है, दीन को नुकसान हो रहा है। याद रखिएगा, किसी सिलसिले वाले से हमारा कोई झगड़ा नहीं है, अलबत्ता जिसका अकीदा दुरुस्त नहीं है उससे हमारा कोई समझौता नहीं है। इसलिए कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वगा भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह।